कल हमने लॉग एंटी लॉग का एप्लीकेशन शुरू किया था और एग्जाम्पल 1 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। हमने कल किए थे क्वेश्चन 9 के दोनों पार्ट, 10 का पार्ट 1 शुरू किया था और एग्जाम्पल 1 के तीनों पार्ट होमवर्क में दिए थे। आज हम सीखेंगे लॉग का यूज वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, टाइम 10 years, रेट 8% पर एनम। चलो अब जरा मुझे अपना 8th क्लास का रिवाइज करवा दो। 8th क्लास का रिवाइज करवा दो। कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता था 8th में? पी इंटू होता था, प्लस नहीं होता था, 1+। इससे क्या पता चल जाएगा कि 10,000 रुपए 10 साल बाद कितने बन गए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहता है। कैसे? मान लो 10,000 रुपए, सुन लो पहले अन्ना, 10,000 रुपीज अगले साल फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा रेट है, 11,000 बन गए। ठीक है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 1,000 रुपीज का फायदा मिला। अब जो अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? 11,000 पे। नाउ प्रिंसिपल विल बी ट्रीटेड एज 11,000। तो अंडरस्टूड है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 1,000 था अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 की बजाय 1,200 हो गया, तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया? 11,000 में 1,200 जोड़ेंगे, 1,000 नहीं जोड़ेंगे, 1,200 जोड़ेंगे। अब प्रिंसिपल फिर बढ़ गया, तो अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फिर बढ़ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल फिक्स नहीं रहता, इंक्रीज होता रहता है, बट सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहता है। और हमें ये फॉर्मूला याद है 8th का, तो वेल एंड गुड। इससे क्या पता चल जाएगा? 10,000 रुपीज 10 years के बाद कितने बन गए। बट क्वेश्चन जब हाफ ईयरली का होता था क्या करते थे? हाफ ईयरली का 10 को क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई। और रटने की जरूरत नहीं है, क्यों करा 2 से मल्टीप्लाई? साल में 2 बार कैलकुलेशन हो रही है, तो 10 साल में कितनी बार कैलकुलेशन होगी? 20 बार। एक साल में 2 आधे आधे साल होते हैं। 1 year contains 2 half years. 1 year contains 2 half years. तो 10 year will contain 20 half year। और रेट हो जाता था आधा, और क्या लिखोगे आप? 4% हाफ ईयरली। आया याद? क्लिक हो गया होगा यार। 7th 8th कोई बहुत बचपन में तो कर नहीं ली थी। 7th 8th में चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वार्टरली में बताओ क्या रूल था? क्वार्टरली में टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4, रेट डिवाइड बाय 4। मंथली में क्या होता था? जब हर मंथ कैलकुलेशन हो, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 12, रेट डिवाइडेड बाय 12। आ गया याद? आ गया याद? तो अब हाफ ईयरली में ये बताना है मन्नत, 10,000 रुपए 10 साल बाद कितने बन गए, अमाउंट बताना है। तो ये मैंने 8th का फॉर्मूला लिख दिया। अमाउंट पी की जगह 10,000 भर दिया, रेट की जगह 4 भर दिया, और एन की जगह 20 भर दिया। अब कुछ लोग इसको कटिंग करते हैं, कटिंग करूंगी फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं हो गया 104/4, या ये 0.04, 1 में 0.04 ऐड कर दो। इन्होंने देखो कटिंग की है या 1.04 किया है? 1.04 किया है। कटिंग भी कर सकते थे। 425, फिर 25 एलसीएम देखो। हेलो, सुनिए सब लोग, इसका कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते थे। 4 और 100 को कट कर सकते थे, 25 एलसीएम ले सकते थे। लेकिन अब तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? जब लॉग लूंगी मैं, 20 नीचे उतारना पड़ेगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, दो दो लॉग देखने पड़ेंगे। और अब कितने लॉग देखने पड़ेंगे? एक। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, कौन बच्चा कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है काम को। ऐसे करने से क्या हो जाएगा? लॉग एम माइनस लॉग एन, 2 बार लॉग देखना पड़ेगा। तो अब क्या आप 1.04 को 20 बार मल्टीप्लाई कर पाओगे क्या? 2 3 बार में ही हालत खराब हो जाएगी, 20 बार। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड प्रॉब्लम में कौन आएगा हमारी मदद करने? लॉग। कल तुमने देखा नहीं क्या, कितने अजीब अजीब से क्वेश्चन लॉग ने आंसर निकाल के दे दिया था। क्या वर्ड्स लिखे थे कल? टेकिंग
log both the sides, we get what we get, log a, इधर भी log paste, बिग ब्रैकेट, इधर भी log paste। अब जरा दो थ्योरम एक साथ लगवा दो, बोलो दो प्रॉपर्टीज एक साथ, कि मैम log डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा। अब मुझे कहोगे तो मैं पावर अभी उतार दूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में अभी उतार दें। एक स्टेप बच गया और अब हम परफेक्ट हो गए हैं 2.3 कर करके। अब इसको आगे आप प्रोसीड करेंगे। इसको अरे हाँ, 10,000 को क्या लिख दो, ये 4 नीचे उतर जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो कितने लॉग देखने पड़े अल्टीमेटली, और ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का आंसर कहां से शुरू होता था, जीरो से, 0 पॉइंट समथिंग। स्टैंडर्ड है ना वो खुद ब खुद, स्टैंडर्ड नहीं। अब आप इसकी वैल्यू 1, अब लॉग ए का आंसर आ जाएगा, फिर ए कैसे निकालूंगी, ये तो लॉग लॉग उधर जाके, बिल्कुल कल वाला काम। तो इतनी खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम में लॉग हमारी मदद करने वाला है। जो लोग कल एब्सेंट थे, लॉग ने हमारी मदद की, समझ आ गया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, अशीर यस मैम। देख बेटा कोशिश कर, क्योंकि कल हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किए लॉग से, उसके सामने तो ये बहुत आसान है। हम यहाँ पे फंस गए बेटा, 1.04 को कैसे 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना शुरू कर दो बस। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया बेटा, यहाँ 2.3 की प्रॉपर्टीज लगा दी, लॉग एम प्लस लॉग एन, और पावर नीचे उतार दी। अब हम इन दोनों का लॉग देखेंगे, लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं एंटी लॉग भी मैं ही करूंगी एक बार बोर्ड पर। राहिल, अशिर, मानव, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटे, ओके बेटे। यहाँ पे बार बार ए लगाना जरूरी है, बार बार लिखना तो चाहिए ना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड में तो लिखना ही पड़ेगा, ए की तो एक्स्ट्रा लिखा, जब टेकिंग लॉग बोथ द साइड तो ए यहाँ लिखना नहीं जरूरी नहीं है ना। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता केवल राइट में लॉग लगा दिया, इम्पॉसिबल। करिए, दी एंड तक पहुंचिए प्लीज, सभी लोग दी एंड तक पहुंचो। जिन्होंने भी कल का लेक्चर अटेंड किया था उनके लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। इतने टिपिकल क्वेश्चन कल आपने करे थे क्लास में बैठकर। log 10 की वैल्यू 1 होती है। कैसे देखी थी इसकी वैल्यू, याद है सबको, 10 का 4 में, डेसिमल इग्नोर, 10 का 4 में, बताएगा कोई? 0.0170 ना, हाँ ठीक है। log a इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 0.03234, 20 से मल्टीप्लाई करके सबका बोर्ड वाला ही आ रहा है।
किसी का कोई और डिजिट तो नहीं है? ऐड कर 4.34, 4.034 बता रहे हैं ये लोग तो। आपने 4.34 बोला, या तो बोर्ड पे गलत है या आपका गलत है। 4.34 आएगा, तो गलती बताओ कहाँ है, ये गलत होगा फिर। मल्टीप्लाई चेक करो, मल्टीप्लाई चेक करो, मिष्टी मल्टीप्लाई चेक करो बेटा अपना। अब लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन जाता है, ये हमने परसों भी पढ़ा, कल भी पढ़ा। लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव तो n+1 रूल लगता है। और कैसे देखते हो? 0.34 का। वासु किसमें देखूं 0.34 का? आगे कुछ है ही नहीं, तो जीरो में। आगे जीरो तो है, तो 0.34 का जीरो में देखो। 2188। 5 डिजिट के बाद डेसिमल कैसे लगाऊं? राउंड ऑफ, एक जीरो और लगा दो। कोई बात नहीं, वो अभी सब नींद में है, सब ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो अमाउंट आया, 10,000 रुपीज बन गए 21,000 समथिंग। तो फायदा, कमाई, इंटरेस्ट, ब्याज कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस, अमाउंट को रुपीज में लिख दो, प्रिंसिपल को भी, क्योंकि बेटा यूनिट का तो आधा नंबर कट जाता है ना, सबको पता है। आपके टीचर्स ने भी 9th-10th में हाफ नंबर यूनिट का डिडक्ट कर दिया होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 10,000 रुपीज 10 साल बाद कितने बन गए? 21,880। तो ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया? तो क्या नोटिस किया कि मैम वर्ड प्रॉब्लम कौन सी मुश्किल है? वर्ड प्रॉब्लम कौन सी मुश्किल है? हाँ, फॉर्मूला ही ना आता हो तो जीरो ही मिल गया, फिर तो क्या ही करोगे। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। कल वालों में कितने सारे लॉग देखे थे, बार भी आया था। कल के मुकाबले कितना इजी क्वेश्चन। कल के मुकाबले कितना इजी क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले मेरी तसल्ली कर दो, क्लियर है बेटा? यस मैम। ma'am. यस मैम, आ गया मैम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। हेमांग एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे रखा है। जो फॉर्मूले बचपन में हमने नहीं पढ़े, वो फॉर्मूला एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में ही देगा। क्या फॉर्मूला दिया एग्जामिनर ने एग्जाम्पल 3 में? एग्जामिनर ने, राइटर ने कहा कि पॉपुलेशन यदि आपको 30 साल बाद फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप 30 साल बाद पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आज की पॉपुलेशन दे दी राइटर ने, और उसने कहा कि 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो टी को 10 भर के 10 साल बाद की पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया। पार्ट 1, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टी ईयर्स आफ्टर 2010। ओके, ये जो पॉपुलेशन है वो 30 साल बाद है, आफ्टर टी ईयर्स आफ्टर 2010। 2010 के ही 30 साल बाद ये फॉर्मूला लग सकता है। यदि 2011 की पॉपुलेशन मांगी तो टी को 1, 2012 की पॉपुलेशन मांगी तो टी को 2। ये जो टी है ये आफ्टर किसके किसके आफ्टर है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 2010 के बाद, 2010 के बाद। यदि 2020 में मांगी तो टी को 10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट
द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये, इन द ईयर 2029 टू द नियरेस्ट मिलियन, और ये पॉपुलेशन है बेटा बिलियंस में, ये पॉपुलेशन बिलियंस में है, और हमसे जो पॉपुलेशन मांगी है वो मांगी है नियरेस्ट मिलियन में। तो मैं पहले बिलियन में फाइंड कर लेती हूँ, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलियन में। यूनिट का तो बहुत बड़ा गेम होता है, मैथमेटिक्स के बच्चे हो, सबको पता है, यूनिट के तो बहुत मार्क्स जाते हैं। तो चलिए, फॉर 2029 में टी क्या ट्रीट होगा बताइए, टी कितने साल, बिल्कुल सही 19 साल लेना है। सो पॉपुलेशन, अब इन्होंने कैपिटल पी यूज कर लिया, फॉर्मूले में स्मॉल पी यूज कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फॉर्मूले में भी कैपिटल पी देना चाहिए था इन्हें। तो पॉपुलेशन 19 ईयर्स के बाद इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 19 ईयर्स के बाद। अब इसको 19 बार मल्टीप्लाई करना मेरे बस की तो बात नहीं है, नीचे उतार दो लॉग लेके। यस, लॉग करने वाला है हमारी मदद, फिर वही लाइन लिखो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, एंटी लॉग तक पहुंच जाओ अपने आप, बुक की हेल्प मत लेना, बुक की हेल्प मत लेना बिल्कुल भी। इसीलिए रुकी हूं मैं। ये होता है रिलेशन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। आप इनकी तरह मत कीजिए प्लीज, ऐसे कीजिए। पहले मुझे वो बता दो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग पेस्ट, वो लाइन लिख दी, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, प्रॉपर्टी लॉग एम प्लस लॉग एन, पावर यहां उतर गई, 47 का जीरो में बता दो, कितना बड़ा, 0.6721, ओके। 10 का 2 में बता दो, 16, ये टोटल का आएगा, मल्टीप्लाई के बाद आएगा। तुम मैं 10 का 2 का बता दो ना मुझे, 10 का 0 0, बस अब ऐड ही बता, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ऐड, ओके। लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन जाता है, कितना, ये 0 है, n+1 रूल कहता है एक डिजिट के बाद डेसिमल, और ये किसमें आंसर आया, फॉर्मूले में कौन यूनिट है, बिलियंस। अब ये रिलेशन लिख दो ब्रैकेट में, बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यस, तो आप ऐसे करने वाले हैं, उन्होंने पहले बिलियंस की जीरो लगाई, फिर उसको मिलियंस के जीरो में कन्वर्ट किया, उनकी तरह मत करो। दिस इज द आंसर, आंसर हमारा बुक वाला ही है। हाँ ठीक है, इजी था ना, फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, हमें करना ही क्या था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट अच्छा है, वो साल बताओ जिस साल में पॉपुलेशन 2020 की डबल हो जाए। अब क्यों मेहनत है सेकंड पार्ट में, 2020 की भी कहां पता, पहले तो 2020 की निकालनी पड़ेगी। सुन लो अभी, वो साल बताओ जिस साल में पॉपुलेशन निकुंज 2020 की डबल हो जाए। तो पहले तो यहाँ पे टी को 10 भरकर 2020 की पॉपुलेशन आएगी, फिर उस जो पॉपुलेशन आया उसका डबल यहां भरेंगे और टी निकालेंगे, दो बार मेहनत करनी है। वो ईयर बताइए जिस ईयर में पॉपुलेशन 2020 की डबल हो जाए। तो अभी तो 2020 की भी नहीं पता ना, ये पार्ट 1 में किसकी थी पॉपुलेशन, 2029 की है।
इनको सेकंड पार्ट वन से रिलेट कर देना चाहिए था। ये कहते 2029 की डबल हो जाए तो मैं इसकी डबल ले लेती। अब ये सेकंड पार्ट में एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं। पहले जैसे इसमें 2029 की पता करी इन द सिमिलर मैनर, लेकिन मिलियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिलियन में ही रहने देना। अब क्यों मिलियन में कन्वर्ट, वहां तो मांगी थी। हो जाओ शुरू। मुझसे पहले 2020 की पॉपुलेशन निकालो। और क्या लैंग्वेज लिखोगे? फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2020 सी विल बी ट्रीटेड एज, मैं कुछ और देख रही हूँ। मैं, हाँ 10 इयर्स। हो जाओ शुरू। फोर फॉर्मूला तुम्हारे बराबर में लिखा हुआ है, यहाँ 10 भर दो। बिलियंस, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, सारे स्टेप खुद करो। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, मुझे तो पॉपुलेशन बता देना, बहुत हेल्प कर दी छोटे बच्चों की तरह, बहुत स्पून फीडिंग हो गई है। सारे क्वेश्चन बोर्ड पे हो रहे हैं। बिना बुक की हेल्प के पहुंच जाओ, कितना बिलियन पॉपुलेशन आ रही है वो बता देना। " 2020 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो मुझे पूछनी है। ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं। 2020 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? हाउ मैनी बिलियंस पॉपुलेशन हो जाएगी? फाइव 5.729। कोई और एग्री कर रहा है सिद्धांशी के आंसर से? बहुत तेज कर रहा है बस तो। क्या बात है। अब लैंग्वेज लिखेंगे। लेट टी इयर्स आफ्टर 2010 पॉपुलेशन बिकम्स 2p। 2020 की डबल, 2020 की डबल, दैट इज 2p का मतलब 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, यानी इतनी बिलियन। हमें पता करना है ये टी की वैल्यू। 2010 के 30 साल बाद पॉपुलेशन 2020 की डबल हो गई। मुझे इस टी की वैल्यू पता करनी है, कितने साल बाद, कौन से साल में जाके पॉपुलेशन 2020 की डबल हो जाएगी। नाउ अब फिर दोबारा फॉर्मूला लिखो, फिर दोबारा फॉर्मूला लिखो। इस पी की जगह क्या भरूं? नो, नो, डबल हो जाएगी। मुझे वो साल बताना है जब पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। ये क्यों पूछेंगे? ये तो हमें पता ही है, ये तो 2020 में हुई। इसकी डबल हो जाएगी कौन से ईयर में, ये पूछा है। फिर दोबारा टेकिंग लॉग बोथ द साइड अगेन। अब आपको टी की वैल्यू चाहिए। फिर दोबारा दोनों तरफ लॉग पेस्ट, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग एम प्लस लॉग एन। टी नीचे उतर गया। तीन तीन लॉग देखने हैं, 3 लॉग्स देखने पड़ेंगे, और जिनमें दो नंबर स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड भी नहीं है। अपने मन में स्टैंडर्ड बना लो या मन्नत कॉपी में स्टैंडर्ड बना लो, कोई नंबर नहीं कट रहे हैं।
स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया था स्नेहल कल? एक कदम पीछे, तो किससे आंसर शुरू होएगा? 1। क्या बात है, रेस्पॉन्स से लग रहा है सबको लॉग एंटी लॉग बहुत अच्छा आ गया। चलो बताना जरा, 11 का 4 में देख के, अरे अरे यहाँ तो फंस गए। 11 का 4 में देख के 6 का मीन डिफरेंस, राउंड ऑफ। 0 पॉइंट कैसे 1 से शुरू होगा आंसर तो? अरे हाँ, हाँ समझ नहीं आया। कोई 9-2 बोल रहा, कोई 9-1 बोल रहा है। इसको कहाँ राउंड ऑफ करते हैं? 8 को राउंड ऑफ कर दिया तो यहाँ 6 हो गया। 6 का मीन डिफरेंस ऐड करके 9-1 ही आ रहा है, 9-2 आ रहा है। लड़ लो पहले, लॉग टेबल तो सबकी सेम है, अब लॉग टेबल भी अलग अलग होने लगी। मैम 92 आता है। अब इनका तो कुछ और ही है, इनका तो कुछ और ही है। इनका आंसर है 1.0589। हो सकता है इन्होंने 11 में देख के, 11 का 4 में देख के, हो सकता है इन्होंने 5 का ही मीन डिफरेंस ले लिया हो, क्योंकि ये कभी राउंड ऑफ करते हैं, कभी ये राउंड ऑफ नहीं करते। तो अब हम इनका आंसर तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना इनका आंसर। तो मुझे 6 का 11 का 4 में देखना, 11 का 4 में क्या आया? 0.569, और 6 का मीन डिफरेंस कितना है? 23। तो ये 1 कैसे आया? क्यों देख लिया? हाँ तो 23 उसके सामने देखो ना, 11 के सामने ही तो एक ही होगी, दो वैल्यूज कैसे हो सकती हैं 11 के सामने? दिखाओ बाबू, 11 ऊपर है तो ऊपर वाली लेंगे ना। कहाँ है? देखो ना, 11 के ब्लॉक में 2 हैं जैसे। देखो, इनके लिए ऊपर वाली और इनके लिए नीचे वाली। आप पेन से सीधी लाइन में चलो भाई। ऑनलाइन सबको 23 मिल गया क्या? 23 कहाँ है? वहां 2 ब्लॉक हैं, ऊपर वालों के लिए ऊपर वाला मीन डिफरेंस, नीचे वालों के लिए नीचे वाला मीन डिफरेंस। काश ये स्मार्ट बोर्ड होता, मैं इसमें लॉक टेबल खोलकर और हाईलाइट करके दिखाती। सबको मिल गया क्या 23 मीन डिफरेंस? तो अब हमारा बुक से हल्का सा आंसर मैच नहीं होगा, मत होने दो, हम सही जा रहे हैं। राउंड ऑफ करना बनता है। यहाँ पे हमने 6 कर दिया, यहाँ पे हमने 6 कर दिया, क्योंकि लॉग में 4 डिजिट होनी चाहिए। 11 का 4 में देख के 6 का मीन डिफरेंस। चलो 47 का 0 में 0.6721। 10 का 2 में 6 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, इसीलिए हमारा बुक से मैच नहीं हो रहा। बुक वालों ने राउंड ऑफ नहीं किया, उन्होंने 5 का ही मीन डिफरेंस ले लिया। नहीं तो 6 का लिया मैंने तो। 10 का 2 में 0.86, 2 डिजिट 0086। देखना ठीक लिख रही हूं मैं? ओके, अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट में भेजो और मुझे सब्ट्रैक्ट बताना, और फिर ये डिवाइड में जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट बुक से चीट नहीं कर सकते, क्योंकि बुक की ये डिजिट अलग है, हमारी ये डिजिट बुक से अलग है। इनका सब्ट्रैक्ट बता दो मुझे, और मैं भी अपनी बुक में करेक्ट करूंगी। 0.3871, और वो चला जाएगा डिवाइड में। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, और अब लॉन्ग डिवीजन करो, और लॉन्ग डिवीजन से मुझे बताओ कितना आया। डेसिमल से सब्ट्रैक्शन गलत है क्या? बोर्ड जैसा आपकी नोटबुक में है वैसा ही बोर्ड पे होना चाहिए।
अब लॉन्ग डिवीजन से बताओ क्या आंसर आया। डिवाइड, बच्चे वाला डिवाइड कर लो। 3871 डिवाइडेड बाई 86, मैम 32। यस, 45.11 आ रहा 45.11, तो अप्रोक्सीमेट 45 ईयर्स ले लो। तो अब कुछ लोग यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में साल मांगा है और तुम बता रहे हो 45 साल बाद पॉपुलेशन 2020 की डबल हो जाएगी, आधा नंबर गया। तो कौन से साल में जाके हो जाएगी? 2055। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2010 में 45 ऐड करो, ये हुआ फाइनल आंसर। 2055 में जाके पॉपुलेशन 2020 की डबल हो जाएगी ना। बेटा ये फॉर्मूला तो 2010 में ही जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा। देख क्या लिखा, टी इयर्स आफ्टर 2010। तो ये जो टी का आंसर आया ना, वो 2010 में जुड़ेगा, 20 में नहीं। कितना सही क्वेश्चन पूछा। ये जो टी का आंसर आया किस में ऐड होगा? 2010 में, क्योंकि ये फॉर्मूला ही 2010 के बाद वाला टी है। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने डबल मेहनत क्यों कराई? पहले 2020 की पॉपुलेशन निकलवाई, फिर उसका डबल लेके टी निकलवाया। तो सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। और ये हमारा, इनका आंसर 44.9 समथिंग। क्या आंसर में फर्क क्यों आ रहा है? उनका भी अप्रोक्सीमेट 45 बैठेगा, हमारा भी अप्रोक्सीमेट। हम इसे 46 नहीं कर सकते, बहुत छोटा वैल्यू है 0.11। यदि ये होता 45.9 समथिंग, तब ये 46 साल होता। कौन सा एग्जाम्पल पे आ गए अब हम? एग्जाम्पल नंबर 4। अभी 3 वर्ड प्रॉब्लम हो रहे हैं, 4, 5, 6। मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 7% की रफ्तार से। प्रेजेंट वैल्यू है 80,000 या 8 लाख। 8 लाख 10 साल बाद उसकी वैल्यू घट के क्या हो जाएगी? सुनिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला होता है वही वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन में यूज होता है। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। उसमें तो पैसा बढ़ता है, इसमें घटता है। डेप्रिशिएट हो रही वैल्यू मशीन की, वो 10 साल बाद वो 10,000 रुपए कितने हो गए थे? 21,000 समथिंग। तो प्लस आता है। यही फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पॉपुलेशन की जगह, सॉरी अमाउंट की जगह वैल्यू ऑफ द मशीन वी लिख दिया मैंने। ए भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। ए क्या हो जाएगा? वो पैसा जो घट के हो गया। कैपिटल ए भी लिख दिया, कोई बात नहीं। अब जब तुम फाइनेंशियल मैथ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा R/100 के लिए आई सिंबल यूज होता है। जब फाइनेंशियल मैथ पढ़ोगे, अभी आप लेटर आर ही यूज कर लो। हमें रेट की है बिल पड़ रही, इन्होंने R/100 का लेटर आई ले रखा है। आई फाइनेंशियल मैथ में पता चल जाएगा। अभी हम आर यूज कर रहे हैं, तो हमें नया फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ा। तो अब बताओ, 10 प्रेजेंट वैल्यू है 8 लाख। प्रेजेंट वैल्यू है 8 लाख, घटने की रफ्तार है 7%। और कितने साल बाद? 10 साल बाद 8 लाख रुपए घट के कितने हो जाएंगे? क्योंकि 10 साल बाद जब तुम वो मशीन बेचने जाओगे तो वो 8 लाख की नहीं बिक सकती, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो ये किसके जैसा हुआ? एग्जाम्पल 2 के जैसा हुआ, बिल्कुल एग्जाम्पल 2 के जैसा हुआ। कर दो मुझसे पहले। 1/7 को, 7/100 को 1 माइनस 0.07, 1 में से 0.07 घटाकर कितना आएगा? 0.93 की पावर 10। दोनों तरफ लॉग पेस्ट, पहले दोनों तरफ लॉग पेस्ट करना, प्रॉपर्टी बाद में लगाना बेटे। पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड लाइन लिखते हैं, दोनों तरफ लॉग पेस्ट करते हैं, अगले स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। 1 2 3 4 5 log m प्लस log n।
1 2 3 4 5, 5 कदम पीछे जाएगा स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो इसका आंसर शुरू होगा 5 से। 80 का 0 में। नाइन जीरो, इसमें एक कदम आगे जाएगा तो आंसर शुरू होगा, जब स्टैंडर्ड होता है तब शुरू होता है आंसर 0 से। एक कदम आगे जाएगा तो 10 की पावर -1 लगेगा, तो आंसर शुरू होगा 1 बार से। मेरे शब्द वापस दे दो, शब्द वापस। अभी मैंने बोला था मुझे लग रहा है लॉग एंटी लॉग बहुत अच्छा आ गया, वापस दे दो मेरे शब्द, ले लो 1 बार से। आंसर शुरू होगा 1 बार से। 93 का 0 में। 9685। कल हमने, अब जो कल के एब्सेंटीज हैं जो ऑनलाइन है ध्यान से सुनिए, 1 बार की कैलकुलेशन। यस, 1 बार का मतलब होता है -1 प्लस बचा हुआ नंबर। 1 बार का मतलब होता है -1 प्लस बचा हुआ नंबर। कुछ लोग इसको उससे पजल कर रहे हैं, अक्षिता आप ही नहीं, कल भी बहुत लोग पजल हुए। वो कब करते हैं? -3 + 3, -4 + 4, जब माइनस को बार में कन्वर्ट करते हैं। प्लीज दोनों को मिक्स मत करो, यहां हम बार हटा रहे हैं टू सॉल्व द एक्सप्रेशन, बार हटा रहे हैं। अब ये बच्चों वाली कैलकुलेशन हो गई, चाहे तो ब्रैकेट खोल दो या पहले 1 में से इसे घटा लो, बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी मर्जी। बच्चों वाली कैलकुलेशन। चलो 1 में से इसे घटा के बताना कितना आया। 1 बाद में करूंगी मैं 10 से मल्टीप्लाई, 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करके कितना आया। ब्रैकेट खोल के भी बेटे बात वही पड़ेगी, 10 को बाद में लेना पड़ेगा ऐड सब्ट्रैक्ट में, इजी पड़ेगा। चलो अर्णव की तरह कर लेते हैं। ब्रैकेट खोल दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक कदम आगे चला गया। अब इन दोनों को ऐड करके 10 घटा दो, चलो ऐसे कर लो। ये तो सबकी अपनी मर्जी है। जिन्होंने ब्रैकेट खोला है फाइनल बता रही है 5.881। कोई टैली कर दो जरा, अपना अलग सॉल्व करके टैली करना, क्या बोर्ड पे सही लिखा है लॉग वी का आंसर। ऑनलाइन वालों को बार हटाना आ गया। नहीं बाबू स्टैंडर्ड में नहीं करा मैंने, तो 10 से मल्टीप्लाई करा, मैं क्यों करूंगी स्टैंडर्ड में। अक्षिता स्टैंडर्ड, एक मिनट, अक्षिता स्टैंडर्ड में कब कन्वर्ट करते हैं? जब लॉग देखते हैं। यहाँ लॉग देख रही हो क्या? हाँ अर्णव सही है। लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा और n+1 रूल लगेगा, 6 डिजिट के बाद 0 लगेगी। 0.58 का 8 में देख के 1 का मीन डिफरेंस। मुझे बस ऑनलाइन वाले हाँ या ना में बता दे, बार हटाना आ गया? बार वाले कैलकुलेशन में यूज करने आ गए? जा चुके हो क्या तीनों? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा। हाँ 3874, वो कहाँ लगाऊं 0? 6 डिजिट के बाद तो रुपीज, वो लैंग्वेज में लगा देना रुपीज। इसका मतलब जो 8 लाख की मशीन है वो 10 लाख बाद कितनी वैल्यू रह गई उसकी? 3,87,400, इतनी वैल्यू घट गई उसकी 10 साल बाद। 8 लाख की मशीन इतने की रह गई डेप्रिशिएट हो। इजी लगा होगा ये भी। पॉपुलेशन वाला थोड़ा ठीक ठाक था, बट वो भी बहुत मुश्किल नहीं कह सकते, है ना। और ये वर्ड प्रॉब्लम पहले टेस्ट में आपके 5 मार्क में आएगी, तो ये 5 आउट ऑफ 5 अपने सॉलिड तैयार कर लो। 5 मार्क्स में आएगी वर्ड प्रॉब्लम, सॉलिड तैयार कर लो, ये 5 नंबर अपने स्कूल में, मेरे टेस्ट में भी होगी, स्कूल के टेस्ट में भी होगी।
नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 5. A scientist running an experiment that a particular bacterial colony grows every year. जैसे पॉपुलेशन, वो ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ थी, ये फॉर्मूला बैक्टीरिया की ग्रोथ का फॉर्मूला है. एग्जाम्पल 3 में ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, तो टी घंटे बाद इतने हो जाएगा बैक्टीरिया, जो बी का वैल्यू आएगा. जैसे उसमें 30 साल बाद इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन, वो ह्यूमन बीइंग की थी, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ फॉर्मूला इन्होंने दिया क्वेश्चन में. ओके, वेयर टी इज द नंबर ऑफ आवर्स, जितनी देर एक्सपेरिमेंट हुआ, 10 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ, जितनी देर एक्सपेरिमेंट हुआ वो टी है. तो बताइए कितने घंटे बाद, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर विच देयर विल बी 500 बैक्टीरिया सेल्स. यानी इन्होंने बैक्टीरिया की वो दे दी पॉपुलेशन 500. तो बताइए कितने घंटे लगे बैक्टीरिया को 500 होने में, बैक्टीरिया को 500 होने में. तो बताओ क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है. बी गिवन है, बी हाउ मच 500 एंड टी हमें फाइंड करना है. अब देखो, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन इनसे अलग कर रहे हैं, और एक बात नोटिस करना, आंसर में माइनस का फर्क पड़ जाएगा. अब आपको क्या लग रहा होगा, आपने टेकिंग लॉग बोथ द साइड शुरू कर दिया होगा, और ये जो 2 जीरो कट रही हैं, इन्होंने भी नहीं काटी, इन्होंने भी टेकिंग लॉग बोथ द साइड शुरू कर दिया. हम इसको आसान कैसे बना पा रहे हैं, 5/2 कितना होता है, 2.5. सही है. अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, मैं इस स्टेप पे लॉग ले रही हूं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो मैं पावर हाफ बना के नीचे उतार लूंगी ना, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कर चलो इसको भी लिखो, √20 को क्या लिख दोगे, 20 की पावर हाफ, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. तो हमने सारी कैलकुलेशन बुक से चेंज कर दी. अब हम ये देखेंगे हमारे फाइनल आंसर में मेजर डिफरेंस आ रहा है या माइनर, ये देखेंगे. बुक में तो सॉल्व है ही, वहां से देख लो उन्होंने कैसे किया है, और इसमें हमें कितनी देर लगी करने में. अब लूंगी मैं, जब हमारा हाथ रुक जाए, जब आगे सॉल्व ना हो सके, तब मैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स ले रही हूँ. ठीक किया है ना, 5/2 डिवीजन में भेज दिया, 2.5 आ गया, दोनों तरफ लॉग पेस्ट कर दिया. मुझे ये देखना है आंसर में कितना फर्क आने वाला है. पावर नीचे उतर गई, पावर नीचे उतर गई. चलो भाई, 25 का 0 में, अक्षिता ये पहले से ही स्टैंडर्ड है, 0 से आंसर शुरू होगा. 3979. 20 स्टैंडर्ड में नहीं है, कहां से शुरू होगा आंसर, 1 से. 20 का 0 में 1.3010. अब 40 तो चला जाएगा इधर, और 1.3010 आ जाएगा नीचे. अब हम अपना टी और इनका टी देखेंगे कि ऐसा कितना फर्क है हमारे टी और इनके टी में. डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया. अब कटिंग तो मुझे लग नहीं रहा, कहां तक कटिंग ढूंढेंगे. 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लॉन्ग डिवीजन कर दो, क्योंकि पता नहीं प्राइम नंबर ना हो कहीं 1301. इतना बड़ा नंबर तो ढूंढने में भी टाइम लगेगा, प्राइम नंबर है या किसी से कट रहा है. आप रिड्यूस कर पा रहे हो, वेल एंड गुड. रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें इसके दी एंड तक करके ये देखना है आंसर मैच हो रहा है या नहीं. क्लियर है, क्या बेटे, 12 है मैम आंसर. 12 ईयर्स ना बेटा, दूर दूर तक भी नहीं मैच हो रहा.
बुक का आंसर है 52.89 ईयर्स। तो इसके आसपास आना चाहिए हमारा आंसर बेटा। 12 ईयर्स। तो इसमें गलती ढूंढो, फिर कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इतना फर्क थोड़े ना आएगा आंसर में। इनका भी 12 ही आ रहा है बेटा, ढूंढो भाई गलती। मिल गई गलती। गलती देखिए, क्वेश्चन में क्या था, √20। इन्होंने सॉल्यूशन में देखिए क्या ले रखा है, फॉर्मूला ही गलत यूज कर रखा है। या तो मुझे क्वेश्चन का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, आंसर इनसे मैच करना है, तो मुझे मिल गई गलती। क्वेश्चन में √20 है और आंसर में √2 है, तो अब हमारा आंसर करेक्ट हुआ। कितने एक्यूरेट बताना, 2 डिजिट तक तो बताओ। पूरा 12 कोई आया होगा, 2 डिजिट तक बता दो। पॉइंट 12.24 आता है। नहीं, एक्यूरेट 2 डिजिट तक बताइए प्लीज। बेटा ऑनलाइन 12 वालों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गलती मिल गई। 12.24 आता है मैम। 12.24 ईयर्स। अब हम अपना सॉल्यूशन क्यों काटे, हमने तो क्वेश्चन वाली डिजिट ली, लेकिन यहाँ पे आंसर मैच करना मेन चीज थी या प्रोसेस? प्रोसेस आ गया ना, √20 दे राइटर, √30 दे, फॉर्मूला तो एग्जामिनर देगा ना। हमें तो क्या आना चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग एंड एंटी लॉग, ये आना चाहिए हमें। अब एग्जाम्पल 6 में अलग फॉर्मूला है, एग्जाम्पल 6 कल हम यही कर लेंगे। अब आप ये बताइए, ये वर्ड प्रॉब्लम दे दूं होमवर्क में 11 से 16, एग्जाम्पल जैसी है। ओके, 16 यही कर लेंगे, एग्जाम्पल 6 और क्वेश्चन 16 यही कर लेंगे। होमवर्क केवल ये 5 वर्ड प्रॉब्लम, यही 5 वर्ड प्रॉब्लम करोगे होमवर्क में। रिपीट रिपीट बहुत बोल रहे हो, टेस्ट सारी पोल खोल देगा। प्लीज अच्छा देना पहला टेस्ट, ठीक है। अरे बस ये रहा। अच्छा है, कल ही तो डिसाइड हुआ था, कहाँ हो तुम? ये अच्छा, एक कोर का है क्या, अप्लाइड का डिसाइड नहीं हुआ? कल करते हैं डिसाइड बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन एनफ है यार। नहीं, चलो देखते हैं, कल करते हैं डिसाइड। कल याद दिलाना, मैं तो यही समझे बैठी हूँ अप्लाइड मैथ का। हाँ बेटा, हाँ बाबू।